दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि हमारा जो पीएफ का अकाउंट होता है और हमारा जो पीएफ का पासबुक होता है उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं और कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारा पीएफ के अकाउंट में कौन से महीने में कितने पैसा की और कैसे जमा हो रहा है और हमारी कंपनी की तरफ से कितना पैसा जमा हो रहा है, हमारे जो सैलरी में से डिडक्ट हो रहा है उसमें से कितना पैसा जमा हो रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से जो पेंशन मिल रहा है वो कितना पैसा कैसे हमारे पीएफ के अकाउंट में जमा हो रहा है इसको चेक करने का कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिससे आप काफी आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन से महीने में कितना पैसा क्यों हमारे पीएफ के अकाउंट में जमा हो रहा है और अभी तक कितना पैसा जमा हुआ है और पेंशन कितना पैसा हमारे जमा हुआ है वो भी चेक करके आपको दिखाऊंगा। तो कृपया करके ये वीडियो को पूरा देखते रहिए क्योंकि मैं आपको लाइव दिखाऊंगा मेरे पासबुक अकाउंट को लॉगिन करके, जिससे आप काफ़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन से महीने में कितना पैसा आपके पीएफ के अकाउंट में जमा हो रहा है, कितना परसेंटेज जमा हो रहा है, वो आप आसानी से जो है जान पाएंगे। तो कृपया करके ये वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो मेरा नाम है मिथुन और आप देख रहे डिजिटल मिथुन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल मिथुन चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आपके पीएफ अकाउंट के पासबुक को चेक करने के लिए सबसे पहले गूगल के क्रोम ब्राउज़र को आपको ओपन करना है। उसको ओपन करने के बाद सिंपली आपको जो सर्च बॉक्स दिख रहा है उसमें आपको लिखना है पीएफ पासबुक। पीएफ पासबुक लिख के आपको सर्च कर देना है। तो जैसे आप पीएफ पासबुक लिख के सर्च करेंगे सबसे पहले वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा पासबुक epfindia.gov.in। तो आपको ये वेबसाइट पर क्लिक करना है। तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वेबसाइट का लिंक भी दे दिया हूँ, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट ये वेबसाइट पे आ सकता है। तो जैसे ही हमने ये वेबसाइट पर आया, इधर आपको यूएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डाल के आपके पीएफ का जो अकाउंट है, पासबुक अकाउंट है, उसको लॉगिन करना है। तो आपको यूएन नंबर और पासवर्ड आपको सिंपल ये बॉक्स के अंदर डालना है। तो चलिए सबसे पहले हमारा यूएन नंबर डाल देते हैं। यूएन नंबर डालने के बाद हमारा जो पासवर्ड है, पासवर्ड को भी हम इधर से डाल देंगे। उसके बाद नीचे जो कैप्चा शो हो रहे कैप्चा को भी हम डाल देंगे। उसके बाद नीचे आपको जो है लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते कि हमारा जो अकाउंट है लॉगिन किया जा रहा है। कुछ ही समय में हमारा जो फेसबुक का पेज है ओपन हो जाएगा। तो इधर आपको आपका नाम, आपका यूएन नंबर, अगर पैन कार्ड आपने लिंक करके रखा है तो उसका भी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको राइट साइड में मेंबर आईडी दिख रहा है। मेंबर आईडी के इधर थोड़ा आपको आना है। इधर एक एरो देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। ये जो एरो दिख रहा है एरो पर आपको क्लिक करना है। तो जितने भी मेंबर आईडी आपका है सारे लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी जो नए अपडेट आए हैं पीएफ का, तो कोई भी मेंबर आईडी को आप अगर सिलेक्ट करेंगे तो न्यू पासबुक ही आपको देखने को मिलेगा। तो अगर एक से ज़्यादा कंपनी अगर आपके पास है तो जो है अलग अलग कंपनी का जो पैसा है नए वाले पीएफ के अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो इसके बारे में वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उधर से देख के आप पुराने वाले पीएफ अकाउंट से नए वाले में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए कोई भी एक मेंबर आईडी हमने सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर व्यू पासबुक न्यू का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो पासबुक है लोडिंग हो चुका है और इधर आपको डिटेल्स देखने को मिलेगा। लेकिन जो आसान तरीका है मतलब चेक करने का पासबुक को, तो क्या करना है उसके लिए सबसे पहले आपको इधर जो है डाउनलोड पासबुक के एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डाउनलोडिंग का जो है पॉपअप देखने को मिलेगा, देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, डाउनलोड फाइल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डाउनलोडिंग होने के ऑप्शन दिखेगा, डाउनलोड, उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो एक पीडीएफ फाइल में जो है डाउनलोड होगा, तो आपका फाइल मैनेजर में ये सेव हो जाएगा। और पीडीएफ फाइल को ओपन करने के लिए आपके मोबाइल में एक पीडीएफ रीडर होना चाहिए। तो आपके मोबाइल में कोई भी एक पीडीएफ रीडर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, तो वही एप्लीकेशन में ये फाइल को आप ओपन करेंगे। तो चलिए हम ओपन इन के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारा जो पीडीएफ रीडर एप्लीकेशन है ये वाला ऐप, इसको हम उस पर क्लिक करेंगे। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि हमारा जो पासबुक है पीएफ का वो हमारे सामने जो है ओपन हो चुका है। इधर हमारा डिटेल्स देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ कौन से महीने में कितने पैसा कंपनी की तरफ से मिला है, कितने हमारे
जो अकाउंट है, हमारे जो सैलरी अकाउंट है उसमें से डिडक्ट होके जमा हुआ है, उसके साथ साथ कितना पेंशन के पैसा जमा है वो आपको डिटेल्स देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से कौन से महीने में कितना पैसा हमारे पीएफ के अकाउंट में जमा हो रहा है और ये जो अमाउंट है किस तरह से कैलकुलेशन करके ये अमाउंट जमा किया जा रहा है वो आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, थोड़ा आपको नीचे जाना है। जैसे आप थोड़ा नीचे जाएंगे आप देखेंगे कि ये ब्लैंक है, ये महीने में हमने कोई भी काम नहीं किया है। तो हमने जो काम स्टार्ट किया है इधर देख सकते कि 9/2022 यानी कि अगस्त 2022 से हमने काम जो है शुरू किया है, ठीक है। तो और जो हमारा पैसा जमा हुआ है 15 तारीख से जमा हुआ है, 15/9/2022 को हमारा पीएफ जमा हुआ है। तो चलिए टोटल आप देख सकते हैं ईपीएफ वेजेस, इसके नीचे हमारा अमाउंट दिख रहा है 4083। ये 4083 ये अमाउंट ये है, ये हमारे पीएफ के अकाउंट में जमा नहीं हुआ है। ये अमाउंट आपको ये दिखा रहा है कि ये जो अमाउंट है हमारा जो बेसिक है और जो हमारा डीए है टोटल उसके ऊपर हमें जो है पैसा इधर जमा हुआ है। यानी कि ये हमारा बेसिक और डीए है, इसको हमें पीएफ के अकाउंट से कोई भी लेना देना नहीं है, सिर्फ इसके ऊपर कैलकुलेशन करके हमारे पीएफ के अकाउंट में पैसा जमा होता है। ये हमारा बेसिक और डी है। तो आप ये मत समझिए कि 4083 रुपया हमारा पैसा पीएफ के अकाउंट में ये महीने में जमा हुआ, ये नहीं है, इसके ऊपर कैलकुलेशन होगा। तो चलिए कैलकुलेशन में आपको दिखाता हूँ। जैसे देख सकते हैं कि अगस्त महीने का इतना पैसा हमारा बेसिक और डीए कैलकुलेशन हुआ है। तो इसके ऊपर 490 रुपीस हमारे पीएफ के अकाउंट में जमा हुआ है। ये जो कंट्रीब्यूशन है ना 490 रुपीस, ये ऑप्शन देखें कि मासिक अंशदान यानी कि मंथली कंट्रीब्यूशन, कर्मचारी एम्प्लॉय यानी कि ये हमारा मासिक कंट्रीब्यूशन है, मंथली कंट्रीब्यूशन। तो 490 रुपीस आपको इसलिए जमा हुआ है 4083 रुपीस के अंदर। मतलब हमारा जो बेसिक और डीए का अमाउंट है उसके ऊपर 12% हमारा पीएफ के अकाउंट में जमा होता है, हमारा सैलरी में से डिडक्ट होके। तो आप अगर 4083 रुपीस को आप अगर 12% निकालेंगे तो आपको दिखेंगे कि 490 रुपीज जो है जमा होता है। तो 490 रुपीज हमारा जो सैलरी से डिडक्ट होके हमारे पीएफ के अकाउंट में जमा हुआ है। उसके बाद आता है एम्प्लॉयर शेयर। एम्प्लॉयर शेयर में आप देखेंगे कि 150 रुपया टोटल हमारा जमा हुआ है। ये एम्प्लॉयर शेयर का मतलब होता है कि हमारा जो कंपनी है, कंपनी की तरफ से इस महीने में हमारा 150 रुपया जमा हुआ है। तो ये जो 150 रुपया जमा हुआ है वो भी बेसिक और डीए के ऊपर कैलकुलेशन करके ही जमा हुआ है। तो अगर हमारा बेसिक और डीए मिला के 4083 रुपीज मिला है तो उसके ऊपर 150 रुपया हमें इस कैलकुलेशन मिला है। तो क्योंकि जो एम्प्लॉयर का शेयर्स होता है वो हमारा बेसिक और डीए का 3.67% के हिसाब से हमारा ये जमा हुआ है। तो 150 रुपये ही होते हैं। आप अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे 4083 रुपीज़ को 3.67% में तो 150 रुपये ही होता है। मैंने कैलकुलेशन करके ऑलरेडी देख चुका हूँ। तो 12% जो है हमारा जो सैलरी में से डिडक्ट होकर जमा होता है पीएफ के अकाउंट में और 3.67% जमा होता है हमारा कंपनी की तरफ से ये पीएफ के अकाउंट में। उसके बाद देख सकते कि 340 रुपीज पेंशन के रूप में जमा है। पेंशन कंट्रीब्यूशन देखेंगे कि 340 रुपीज हमारा जमा हुआ है। तो ये जो 4083 रुपीज का हमारा डीए और बेसिक है इसके ऊपर 340 रुपये अगर जमा हुआ है तो इसका जो परसेंटेज निकल के आता है 8.33%। तो अगर हमारा 4083 रुपीज डी और बेसिक है तो उसका अगर आप 8.33% निकालेंगे तो 340 रुपये होता है। तो इस तरह से जो है आपका कंट्रीब्यूशन जमा होता है। ये महीने में हमने ज़्यादा दिन काम नहीं किया है इसलिए इस महीने में बेसिक और डीए कम दिखा रहे हैं। तो चलिए लेटेस्ट जो मंथ है जिसमें हमने पूरा महीने काम किया है तो उसके ऊपर कैलकुलेशन करके आपको दिखा देता हूँ। तो लेटेस्ट जो हमने काम किया है आप देख सकते हैं कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है नवंबर महीने का, नवंबर 2022 15/12/2022 उसका जो टोटल अमाउंट हो गया था 12,992 यानी कि इतना रुपया का हमारा जो है टोटल कंट्रीब्यूशन जमा हुआ था ये महीने का लेटेस्ट मंथ का 12,992। तो टोटल हमारा इतना इनकम हुआ था बेसिक और डीए। तो इसके ऊपर आप अगर देखने जाएंगे तो हमारा जो पीएफ कटा था 1559 रुपये यानी कि इतना रुपये का पीएफ हमारा कटा था।
तो 12,992 का 12% हम अगर करने जाएंगे तो 1,559 रुपए ही हो रहे हैं, जो कि हमारे इस अकाउंट में जमा हुआ है। देख सकते हैं कि ये महीने में जमा हुआ है और टोटल अभी हमारा जो अमाउंट है वो 5.80 है। ये जो अमाउंट है ये हमारा पीएफ के अकाउंट में जो हमारे सैलरी में से डिडक्ट होकर जमा हुआ है वही अमाउंट है 5.80। उसके बाद देख सकते कि हमारा जो एम्प्लॉयर से है ना, इनकी कंपनी की तरफ से जो पैसा जमा हुआ है वो हुआ है 477। तो 477 अमाउंट हमारा ये जो है 3.67% के ऊपर जमा होके ये अमाउंट हमारा जो है इधर जमा हुआ है। उसके बाद जो पेंशन है वो है 1082 रुपीज़। तो अगर हमारा बेसिक और डीए इतना रुपीस है तो उसके ऊपर जो पेंशन का अमाउंट होता है 8.33%, तो उसका ऊपर ये अमाउंट जो है जमा हुआ है। तो टोटल हमारा जो है हमारा पैसा ये है 5.80। उसके बाद हमारा जो कंपनी का जो तरफ से जमा है वो है 1585। उसके बाद जो हमारा पेंशन का कंट्रीब्यूशन है वो है 3595। और जो अगर अभी आपको कम एडवांस में पैसा निकालना है तो दोनों में से मिला के आपको पैसा जो है निकाल सकते हैं। पेंशन का पैसा आप काम करते हुए नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए अभी आपको कैलकुलेशन समझाता है कि ये जो 12,992 रुपया हमें मिला है, इसके ऊपर अगर ये बेसिक और डीए है हमारा, तो इसके ऊपर अगर हमें 12% का पैसा जो है पीएफ के अकाउंट में जमा हो रहे हैं हमारे सैलरी में से डिडक्ट होके, तो फिर 1,559 रुपया हो रहे इधर हो गया। और हमारा एम्प्लॉयर शेयर जो है 477 जमा हो रहे हैं और हमारा जो पेंशन है वो है 1082। तो चलिए अभी आपको कैलकुलेशन के बारे में समझा देते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कंप्लीट कि किस तरह से हमारा पीएफ जमा हो रहा है। तो चलिए हम फिर से गूगल के क्रोम ब्राउज़र पे जाएंगे। उसके बाद आपको गूगल में सिंपली सर्च करना है परसेंटेज कैलकुलेटर, जो आप देख सकते हैं परसेंटेज कैलकुलेटर, तो उस पर आपको क्लिक करना है। तो मैं इसका भी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप आसानी से समझ पाए कि ये परसेंटेज कैलकुलेटर करके आसानी से हम जो है सही से आपका पैसा जमा हो रहा है या फिर नहीं पता लगा सकते हैं। तो चलिए जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा जो है बेसिक और डीए है 12,992। तो चलिए 12,992, तो इतना पैसा हमारा बेसिक और डीए जो है जमा हुआ है लेटेस्ट मंथ में। तो इसका आप अगर 12% निकालने चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए क्या करेंगे, इधर परसेंटेज के ऊपर आपको क्लिक करना है। परसेंटेज के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इधर जो है 12% का एक ऑप्शन 12 ऑप्शन दिखे, सॉरी परसेंटेज कैलकुलेटर में जाएंगे तो 12% आपको इधर क्लिक करना है। इधर परसेंटेज के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको 1 to सिलेक्ट करना है, 1 2। उसके बाद आपको इक्वल करना है। तो आप देख सकते हैं कि टोटल हमारा जो अमाउंट है 1559.04। तो इतना पैसा हमारा सैलरी में से डिडक्ट होकर हमारे पीएफ के अकाउंट में जमा होना चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं कि हमारे पासबुक में भी इतना ही अमाउंट जो है दिखा रहे हैं और हमारा इतना पैसा हमारे पीएफ के अकाउंट में जमा हुआ है। ये हो गया आपका शेयर, यानी कि आपका पैसा, ठीक है। अब चलिए आपको दिखाते कि जो एम्प्लॉयर शेयर मतलब जो हमारे जो कंपनी है, कंपनी की तरफ से हर महीने में आपका जो बेसिक और डी है उसके ऊपर कितना पैसा जमा हो रहा है। तो चलिए हम इसको कैंसिल करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको जो बेसिक और डी का अमाउंट है 12,992, तो इतना आपको अमाउंट एंटर करना है। उसके बाद आपको परसेंटेज के ऊपर क्लिक करना है। परसेंटेज के ऊपर क्लिक करने का जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो एम्प्लॉयर शेयर होता है वो 3.67% हर महीने में हमारा बेसिक और डी के ऊपर कैलकुलेशन करके जमा किया जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज तो आपने क्लिक कर लिया, उसके बाद आपको 3.67% करना है, उसके बाद आपको इक्वल करना है। तो आप देख सकते हैं कि इतना पैसा हमारा जो 476.8064 यानी कि 477 रुपीज जो है हमारा एम्प्लॉयर के तरफ से हमारे पीएफ के अकाउंट में हर महीने में जमा किया जा रहा है। आप अगर पूरे महीने में काम करते हैं तो आपका इतना पैसा जमा हो रहा है। तो चलिए अभी हम आपको दिखाते कि हमारा जो पेंशन का अमाउंट है, यानी कि हमारे जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, तो उसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो इसके लिए इसको क्लियर कर देंगे। उसके बाद फिर से हमारा बेसिक और डीए का जो टोटल अमाउंट है उसको हम एंटर करते हैं। तो हमने एंटर कर दिया। उसके बाद फिर से आपको परसेंटेज के ऊपर क्लिक करना है। परसेंटेज के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारा जो पेंशन का जो कंट्रीब्यूशन परसेंटेज होता है वो होता है 8.33%। तो चलिए फिर से हम 8.33 कर देंगे।
उसके बाद हम इक्वल कर देंगे। तो आप देख सकते कि टोटल हमारा जो है पेंशन का अमाउंट है 1082.2336। तो इतना रुपया हमारा पेंशन के अमाउंट में हर महीने में जमा हो रहा है पीएफ के अकाउंट में। तो आप देख सकते कि सेम टू सेम ही हो रहे हो, थोड़ा एक 10 पैसा 20 पैसे के इधर उधर होता है, लेकिन जो है अमाउंट जो है उसका आसपास ही रहते हैं। आप देख सकते कि इतना पैसा हमारा पीएफ के अकाउंट में जमा हो रहा है पेंशन के रूप में। अगर हम पूरा महीने में काम करते हैं, अगर हमारा जो बेसिक और टीए अमाउंट 12,992 तक मिल रहा है, तो इतना उसके ऊपर इतना पैसा हमारा जो पेंशन के अकाउंट में जमा हो रहा है। ठीक उसी तरह से आप देख सकते कि हमारा जो पासबुक है ठीक उसी तरह से हर महीने में जमा इधर से हमारा हो रहा है। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपके पीएफ के अकाउंट में कितना पैसा कब कैसे जमा हो रहा है, कि उसको कैसे आप चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो से जुड़े अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के सवाल या फिर सुझाव रह जाता है तो आप नीचे मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और आने वाले समय में और भी नए नए ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।